हेलो दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एक और है आपके सामने। ये आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ फटाफट से। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ISLM से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरदर्दी आपके सामने, मतलब आपके सरदर्दी इन्होंने कर रखी होगी, सर में दर्द काफ़ी कर रखा है। बट ये देखो, क्वेश्चन दिखने में टेढ़े हैं बट काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, एक ही प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है ना। और एक ही जैसा थंबनेल बनाया हुआ है, तो आप देख लो। और जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप भी कैलकुलेशन चेक कर लिया करो। वैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और कैलकुलेशन मेरी भी मिस्टेक हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। बट जहां तक मेरे सारे क्वेश्चन सही है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया करो। प्लस माइनस की गलती, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सही है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, बट दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है ये, ठीक है ना। सपोज यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें केवल दो ही होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इकोनॉमी में, सिर्फ दो ही सेक्टर मिलते हैं आपको। और जब दो सेक्टर होते हैं तो उसको क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो ये बकवास पॉइंट है, हमें पता है कि टू सेक्टर थ्री सेक्टर को क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, फोर सेक्टर को ही ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको हमें कोई मतलब नहीं है। तो टू सेक्टर को क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, वो हमें पता है, जिसमें हमें ये दो चीजें दे रखी है, ठीक है ना। जो एल होता है ये डिमांड होता है, हमारा मनी की डिमांड होती है, ठीक है। ये एमपी अब डिमांड हमें दे रखा, तो ये सप्लाई को गारंटीड है। बस हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है, हमें इक्वेशन बनानी है किसकी, आईएस और एलएम की इक्वेशन बनानी है। और फिर हमें क्या निकालनी है, इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मतलब वही जो अभी अभी हमने किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेम वही हमें यहाँ पे करके दिखाना है, ठीक है ना। तो करके दिखाते हैं अभी फटाफट से। देखो करना कैसे, सबसे पहले हम फोर आईएस के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। आईएस कर्व के लिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बोलेंगे एट दी इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में। फॉर आईएस कर्व के लिए संतुलन की अवस्था में एडी बराबर क्या होता है, एएस होता है। अब यहाँ पे सारी चीजें तो नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सी और आई, दो ही चीजें हमारे पास, तो दो ही लिखेंगे। तीन होते तो सी प्लस आई प्लस जी लिखते हैं, बट तीन सेक्टर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तीन चीजें होती तो, और अगर नेट एक्सपोर्ट भी होता तो चार चीजें लिखते हैं, पता है ना। इक्वल टू वाई लिखेंगे। वाई लिखने के लिए मैंने यहाँ पे बोला था आपको, एएस होता है सी प्लस एस के बराबर, वाई भी होता है सी प्लस एस के बराबर। तो इसलिए एएस और वाई आपस में बराबर होते हैं, ये आपको लिखना होता है। इससे काफी अच्छा वो पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये तो रट्टा लग जाना चाहिए बच्चा अब तक, ठीक है ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू रख देंगे। सी की वैल्यू है 2000 प्लस 0.75 वाई। जहां तक है क्वेश्चन यही है, मैंने सही उतारा है तो, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू है 1200 माइनस 24 आई, ठीक है ना। आई मतलब इंटरेस्ट रेट है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। और वाई का वाई रहेगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं, 2000 प्लस 1200 हो जाएंगे 3200, और प्लस में 0.75y, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस में 24i इजल टू वाई। वाई को उधर भेज देता हूँ, तो 3200 माइनस 24i इजल टू वाई माइनस 0.75y। नीचे जगह है हमारे पास, हाँ अभी जगह है। तो ये आ गया हमारा 3200 माइनस 24i इजल टू 0.25y। अब सीधा लिख लेता हूँ पहले मैं इसको लिखेंगे सीधा, तो 0.25y इजगल टू 3200 माइनस 24i। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3200 अपॉन में 0.25y, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं मैं, 24i डिवाइड बाई 0.25, सॉरी y से क्यों डिवाइड करेंगे, y तो यही रख दिया ना मैंने, 0.25 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। दो दो हटा देंगे तो दो दो जीरो बढ़ जाएगी ऊपर, ठीक है, दो दो जीरो बढ़ जाएगी। काट लेना इसको, ठीक है, 5 5 से काट लो, 5 5 25, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से करते हैं ना इसको, रुको, ठीक है। y इक्वल टू 3200 डिवाइड बाई 0.25 माइनस 24i डिवाइड बाई 0.25। यहां से हटा के दो जीरो ऐसे करके बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इससे कटने में आसानी रहेगी, 25 चौक 100 हो जाएगा, ऐसे है ना, ज्यादा आसानी से कट जाएगा। ये भी 100 बढ़ा दिया ऊपर, 25 चौक 100। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 दूनी 8 4 3 12, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा 96i। तो पहली इक्वेशन तो बेटा हमारी बन गई है, पहली इक्वेशन बन गई। अब सेम इसी बेस पे दूसरी इक्वेशन बनानी होती है हमें। कैसे बनती है वो, हम बोलते हैं 4ln। 4ln के लिए हम अगर हम बात करें, ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम लेवल, हम वही लिखेंगे एट द इक्विलिब्रियम
लेवल यानी संतुलन की अवस्था में, सिर्फ LM के लिए, पहले IS के लिए करा फिर LM के लिए किया, क्या होता है हमारा MD यानी मनी की डिमांड मनी की सप्लाई के इक्वल होता है, और मनी की डिमांड यानी L वाला डिमांड होता है, तो 0.25y माइनस 15I इज इक्वल टू 2910, ये दिया हुआ हमें, ठीक है ना, ये नीचे वाला सप्लाई होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसको उधर भेज देता हूँ, पहले तो 0.25y इज इक्वल टू 2910 प्लस 15I, यहाँ तक समझ में आ गया। अब y इज इक्वल टू क्या करेंगे 2910 डिवाइड बाय 0.25 और प्लस में 15I डिवाइड में 0.25, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे यहाँ से हटाएंगे 100 बढ़ा देंगे ऊपर, यहाँ से हटाएंगे 100 बढ़ा देंगे ऊपर, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 4 4 निम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11 प्लस 15 चौक 60I, ये हमारी बन गई दूसरी। तो हमारी दो इक्वेशन तो बन गई है, जो हमें इक्वेशन पूछी गई थी तो इक्वेशन तो बना दी हमने, फिर आगे सॉल्व करते हैं, बट पहले इतना आप उतार लो, ठीक है, मैं इसे मिटाने वाला हूं क्योंकि और कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, मैंने कहीं ऊपर प्लस माइनस में मैंने दिक्कत ना कर दी हो, ठीक है ना। अब आगे देखो, देखो दो इक्वेशन तो आपने बना ली है, ठीक है ना, दो इक्वेशन हमारी बन गई है। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब करना क्या हमने इसके बाद, जैसे IS और LM की इक्वेशन बन जाती है तो हर क्वेश्चन हम करते क्या है, उसके बाद हम करते हैं, हम लिखते हैं एट द इक्विलिब्रियम लेवल, यानी हम वही इक्विलिब्रियम लेवल पे आते हैं। पहले हम IS के लिए सॉल्व करते हैं, फिर LM के लिए सॉल्व करते हैं। अब दोनों के लिए जहां पे IS और LM दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, तो 12800 माइनस 96I बराबर हो जाएगा किसके 11640 प्लस 60I, ठीक है ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो 12800 माइनस करेंगे 11640, ये दोनों एक में से घट जाएंगे और बराबर आ जाएगा 60I, और ये वहां जाके माइनस का प्लस हो जाएगा 96I, तो दोनों जुड़ के कितना आ रहा है 6 9 6 15 156, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से इसको घटा के अगर हम देखें तो 12800 में से 11640, तो ये आएगा आपका 6, 7 में से 6 गया 1 और 1, आई थिंक ये आएगा 1160, ठीक है। तो 156 और ये आ गया आपका कितना 1160 आ रहा है, ठीक है। तो I की वैल्यू आ जाएगी 1160 डिवाइड बाई 156, ठीक है, इतना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं कितना बन रहा है हमारा ये, 2 से डिवाइड करके देखते हैं पहले, 2 7 14, 1 आएगा 2 8 16, ठीक है, 2 5 10, 1 2 8 16 0, ठीक है ना। उसके बाद और करके देखते हैं डिवाइड, ठीक है, 2 3 6, 1 बचेगा 2 9 18, ऐसी 2 दूनी 4, 1 आएगा 2 9 18 0, इसको कर लेना डिवाइड करके जो फाइनल आंसर आएगा आप कैलकुलेटर से कर लेना, तो उसका 7.44 समथिंग कुछ आएगा, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 7.44% कुछ आएगा, ठीक है ना, 7.44% कुछ आएगा। इसको एक बार चेक कर लेना इस तरह से, अगर इसको आपने सही घटाया, अगर ये 12800 में सर 11640 अगर घटाने के बाद अगर 1160 ही बच रहा है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 7.44% के आसपास आएगा, ठीक है ना, ये आप कर लेना, इतना आएगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको वही करना, वही लाइन लिखनी है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन, अब ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले ये लिख सकते हैं कि I की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेता हूं मैं, तो y इज इक्वल टू 12800 माइनस 96, और I की वैल्यू क्या रखी आपने 7.44 समथिंग, कुछ भी जो भी वैल्यू है, इस तरह से हम राउंड फिगर ले लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा, तो ये हमने वैल्यू रख दी। तो y इज इक्वल टू 12800 माइनस इसकी जो भी है इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, कैलकुलेटर में मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप देख लेना क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 714 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, मैं 715 ले रहा हूँ, कोई भी एक फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, 715 ले रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आप भी जो भी राउंड फिगर आए ले लेना, ठीक है, जो भी आ रहा है 715 के आसपास मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिगर एक।
तो इसको घटा के क्या आ रहा है आपका, ठीक है ना, कैलकुलेटर में चेक कर लेना। आई थिंक ये कुछ इस तरह से फिगर आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको IAS की इक्वेशन बनानी है, फिर LM की इक्वेशन बनानी है, फिर IAS और LM दोनों को क्या करना है, आपस में इक्वल रखना है, वहां से आपका I निकलेगा। I को ध्यान से रखना, ठीक है ना। ये आपका I यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, डेसिमल में कुछ अजीब सी फिगर आ रही है, इस कारण से थोड़ा अजीब फिगर आ रही है, ठीक है ना। I की फिगर निकालने के बाद I की फिगर आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रखोगे, तब जाकर के आपकी क्या निकलेगी, वैल्यू Y की निकलेगी, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे राउंड फिगर मान लेते, सपोज करो आप यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, अगर आप इसको मान लो ऐसे करके, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको 8% मान लेते हैं ऐसे, या फिर इसको 7.44 को 7.5 मान लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लो 7.5 मान लेते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, तो 7.5% मान लेते हैं ऐसे करके। तो अगर 7.5% मानते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12800 में से 96 का 7.5 निकालते, ठीक है। यानी इसको 96 को 7.5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 96 इंटू 7.5 करते तो हम कैलकुलेटर में करते तो कितना आ रहा था, ये आ रहा था हमारा 720 आता, 720, और 720 फिर घटाते 12800 में से तो कितना आ रहा था, कैलकुलेटर में चेक करके बताते तो हम, ये आ रहा हमारा फिर 12080, फिर ये हमारा आंसर ऐसा आता, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर है, आप उसे चेक कर लेना, ठीक है। अप्रॉक्स के बेसिस पे लिख देना, यानी यहाँ पे आप आंसर इस तरह से अप्रॉक्स लिख देना ऐसे, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से करके आना एग्जाम।